बिहार में फिलहाल टाल दिया गया पंचायत चुनाव। प्रबंध समिति पर जल्द निर्णय होगा। आधिकारिक घोषणा नहीं होने के बावजूद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल गया है। राज्य सरकार यही मानकर चल रही है कि अब पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे। पंचायती राज विभाग वैकल्पिक उपायों को लेकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलते ही फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री फिलहाल कोरोना प्रबंधन में पूरी तरीके से व्यस्त है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर से जब इसकी मांग होगी, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव लेकर हाजिर हो जाएगा। अगले महीने की 15 तारीख को मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राज्य के इसी पंचायती राज अधिनियम में इस स्थिति की कल्पना कभी नहीं की गई थी। समय पर चुनाव नहीं होने की हालत में क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकते हैं, इसकी व्यवस्था अधिनियम में नहीं की गई। कोरोना के चलते उत्पन्न हुई समस्या असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के पास अध्यादेश लाने के अलावा कोई उपाय नहीं। फिलहाल 2 विकल्प सुझाए जा रहे हैं। पहला, 15 जून के बाद पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जिम्मेदारी के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएं। यह व्यवस्था पिछले साल ऐसी ही स्थिति आने पर उत्तर प्रदेश में की गई थी। दूसरा विकल्प झारखंड का है। झारखंड में प्रबंध समितियों का गठन किया गया। निवर्तमान प्रतिनिधियों को कार्यकारी अधिकार दे दिए गए। नया बिजली कनेक्शन लेने पर अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगेंगे। बिहार के शहरी क्षेत्रों में बिजली के नए कनेक्शन के लिए अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जाएंगे। बिजली कंपनी ने इस हफ्ते इस योजना पर काम आरंभ किया है। इसकी शुरुआत पटना के पेसू क्षेत्र में स्थित इलाकों से हो रही है। जल्द ही इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाया जाए। आपको बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसे केंद्र में भी अपनाया गया है। बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था यह की गई है कि नए कनेक्शन के लिए पेसू क्षेत्र में जो भी आवेदन आएंगे, वहां प्रीपेड मीटर ही लगाया जाएगा। राज्य में बढ़ी खाद्य तेलों की कीमत पेट्रोल से भी ज़्यादा। केंद्र सरकार ने राज्य समेत सभी साझेदारों से खाद्य तेलों की महंगाई पर काबू पाने के उपायों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है। खाद्य तेलों की बेकाबू हो चुकी महंगाई को थामने के लिए सोमवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी साझेदारों के साथ एक बैठक की। सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि साझेदारों से मिले सुझाव उपभोक्ताओं तक वाजिब दाम में खाद्य तेलों को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें जीएसटी हटाने से लेकर शेयर बाजारों में इसके वायदा कारोबारों पर रोक लगाने तक के विचार शामिल हैं। सोमवार को हुई इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव में यह था कि खाद्य तेलों की तत्कालीन स्टॉक की स्थिति जानने की जिम्मेदारी बैंकों और सीमा शुल्क विभाग को सौंप दी जाए। इसकी वजह यह है कि कारोबारियों को कर्ज लेने के लिए बैंक को मात्रा और उसके भंडारण लोकेशन की जानकारी देनी चाहिए। ऐसे में बैंकों को आसानी से पता चलता रहेगा कि इसका भंडारण कहाँ और कितना हो रहा है। बिहार की शाही लीची अब पहुंचाई जाएगी लंदन। मुजफ्फरपुर की शाही लीची मंगलवार को लंदन पहुंचाई जाएगी। बुधवार को इसकी खेप दुबई जाएगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जल्द ही राज्य के अन्य कृषि उत्पादों का भी अधिक मात्रा में निर्यात शुरू किया जाएगा। लीची का निर्यात बिहार सरकार एवं कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इपीडा के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। कृषि सचिव एन श्रवण कुमार ने बताया कि पहली बार इपीडा के सहयोग से 500 किलो शाही लीची का निर्यात लंदन किया गया। अब 18 के पार वाले भी बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन ले सकेंगे कोरोना का टीका। केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को
कोरोना के टीकाकरण के लिए कोविड प्लेटफॉर्म पर पहले ही रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। टीकाकरण को लेकर जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब इस आयु वर्ग के लोगों को सीधे टीका केंद्र जाकर वैक्सीन ले सकेंगे और वहीं उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर भी उपलब्ध होगा। निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर पहले से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लग पाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीकाकरण केंद्रों पर ही रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवाने की सुविधा देने का फैसला वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए किया।